अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील पर कयामत टूट पड़ी है, एक सफ़े मातम है जो उनके घर में बिछा हुआ है। इतवार की शाम ये खबर आई कि उनके जो साहबजादे हैं, छोटे बेटे हैं, उन्होंने खुदकुशी कर ली है, अपने आप को उन्होंने गोली मार दी है। लेकिन अब जो पुलिस की तहकीकात हो रही है उसमें कई इंकशाफात, कई चीजें सामने आ रही हैं। बाकायदा वो सीसीटीवी वीडियो जो है वो पुलिस ने तहवील में ले ली है, जब जो आसिम है, मौलाना आसिम है, उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। ये सारा जो वाकया है, इस हवाले से जब ये खबर सामने आई तो मुख्तलिफ चमगोइयां होने लगी, मुख्तलिफ अफवाहें फैलने लगी कि शायद जो मौलाना जो आसिम जमील है उनको गोली मारी गई है, यानी उनको निशाना बनाया गया है, टारगेट किलिंग की गई है। और ये भी खबरें आई कि शायद उन्हें गुज़िश्ता दिनों धमकियां मिल रही थी, उनको टारगेट किया गया है और उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन ये जब खबर सामने आई उसके चंद ही मिनट बाद मौलाना तारिक जमील सोशल मीडिया पे आए। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे अपना एक पैगाम जारी किया, ट्विटर पे एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी अफसोसनाक खबर है कि मेरा जो बेटा है आसिम, वो जो है वो एक हादसे में मारा गया है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है। और जो मौलाना तारिक जमील थे उन्होंने दरख्वास्त की कि उसके लिए दुआ की जाए, जो इस दुनिया से चला गया और जो उसके सौवार है उनके लिए दुआ की जाए। लेकिन अब मामला ये है कि जब ये जो है वो मौलाना तारिक जमील की जानिब से कहा गया कि एक ये हादसा था, अब इस हादसा कहने के बाद बाकायदा ये जो है वो चमगोइयां होने लगी कि आखिर क्या हादसा था, कोई राह चलते हुए गोली चल गई, हवाई फायरिंग थी, या फिर कोई और मामला था। ये ट्वीट आने के चंद जो है वो घंटों के बाद जो पंजाब की पुलिस है वो मुतहरिक हुई। बाकायदा जो आईजी पुलिस है उस्मान अनवर, वो मुतहरिक हुए। उन्होंने जो कि खानवाल की पुलिस थी उसको मुतहरिक किया कि वो इस मामले की तहकीकात करे और जो हकाइक है उसका हवाले से जो है वो रिपोर्ट आईजी पंजाब को दी जाए। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं, पुलिस ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो मौलाना आसिम जमील थे ये जिम में मौजूद थे, यानी इनके घर में एक जिम है, वहां पर ये मौजूद थे, वहां पर ये एक्सरसाइज कर रहे थे। शाम का वक्त था, मगरिब के आसपास का वक्त था और ये उस वक्त वहां पे तन्हा थे। अब ये जो जिम है वहां पर सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसकी फुटेजेस बन रही थी, वीडियो बन रही थी। तो ये जो मौलाना आसिम थे, जमील थे, इन्होंने जो उनका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बुलाया, उससे उसकी गन ली और फिर वो गन जो है वो अपने सीने पर रखकर अपने आप को गोली मार दी। अब मौलाना तारिक जमील की जानिब से जो बयान आया था वो एक हादसे के हवाले से था, लेकिन अब जो मौलाना तारिक जमील के दूसरे बेटे हैं उनकी जानिब से बाकायदा जो मौलाना तारिक जमील का फेसबुक पेज है वहां से एक लाइव किया गया और उस लाइव में ये बताया गया कि जो उनके भाई थे, यानी उनके छोटे भाई थे आसिम जमील, वो नफ्सियाती जो मर्ज है उसका शिकार थे और उनके भाई ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक अजियत से गुजर रहे थे। जो मौलाना आसिम जमील हैं, जो कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे, छोटे साहबजादे हैं, उनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी वो कोई इतनी खुशगवार नहीं थी, उनकी तलाक हो चुकी थी, वो ज़हनी तनाव का शिकार थे, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे। और जो उनका भाई है जिसने मौलाना तारिक जमील के फेसबुक पे लाइव किया, उसने तो यहाँ तक बताया कि जो आसिम जमील था वो बचपन से डिप्रेशन का शिकार था और गुज़िश्ता 6 माह से उसको इस बीमारी से निकालने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे। लेकिन ये जो तकलीफ थी वो बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब घर में क्या मामला थे, क्या माहौल चल रहा था, वो कितने डिप्रेशन का शिकार था, किस तकलीफ से गुजर रहा था, ये सारे मामलात जो है वो अब तक सामने नहीं आए। लेकिन वक्त के साथ ये मामलात भी मंजर आम पर आ जाएंगे। लेकिन शुरू में जो खानवाल से खबरें आ रही थी वो यही थी कि शायद इनको टारगेट किया गया है और मौलाना जो तारिक जमील है उनका बड़ा असर रसूख है, उनके पूरे दुनिया में जो है वो करोड़ों जो है वो मद्दाह हैं जो उनका बयान सुनते हैं, उनकी जो है वो उनकी जो कह लीजिए तकरीर होती हैं वो सुनते हैं, उनके जो बयानात होते हैं उनको जो है बहुत संजीदगी से लिया जाता है। वो जो कुरान के हवाले देते हैं, जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा
हंसना है, उसके वाकयात सुनाते हैं, उनकी सुन्नत के मामलात जो थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो जो है वो मुसलमानों को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं, उससे कई लोग जो है वो मुतासिर होते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है मौलाना तारिक जमील की जिंदगी का, अब वो मंजर आम पर आया है और जो ये हकाइक हैं अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा इसमें अहम बात यह है कि जो उनके साहबजादे थे वो जिम कर रहे थे। अच्छा, जो बंदा जिम कर रहा होता है आपको पता है वो बहुत फिट रहता है, वो बहुत ज़हनी तौर पे भी थोड़ा मुतमईन होता है, रिलैक्स होता है। तो अब ये भी देखना है कि ये जब उन्होंने खुदकुशी की तो वो किस ज़हनी कैफियत में थे, क्योंकि उनके भाई के मुताबिक वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे, डिप्रेशन से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को मार दिया, खुदकुशी कर ली। लेकिन अहम बात ये भी है कि ये भी दावा किया जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील ने वो जो पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मामलात में, जब कोई कत्ल हो जाए, जिसको किसी को गोली लग जाए या कोई हादसा हो जाए, हवाई फायरिंग हो जाए, तो उससे ये पता लगता है कि वो जो गोली मारी गई है या वो गोली लगी है वो कितनी दूर से लगी है। इससे ये तायन हो जाता है कि वो उसकी रेंज क्या थी, वो पॉइंट ब्लैंक मारी गई थी, बहुत करीब से मारी गई थी या बहुत दूर से आई थी, उसका डिस्टेंस जो है वो पता चल जाता है। अगर कोई टारगेट होता है तो उसमें जो है वो इम्कान होता है कि मजम्मत हो यानी हिलजुल हो, तो वो बिल्कुल सीधा जो निशाना होता है उस पर जो है वो गोली लगने के इम्कानात थोड़े से जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो मौलाना आसिम जमील है, तारिक जमील के बेटे, उनको जो गोली लगी है बहुत सीधी लगी है, उनके सीने में लगी है और इस तरह उनको मारी गई या उनको अपने आप को उन्होंने मारी कि उनकी जो ज़िंदगी है वो किसी सूरत भी बच ना सके। जब ये मामला हुआ तो मौलाना तारिक जमील और उनके जो ख़ानदान वाले थे वो उसी इलाके में जो तलमला है वहाँ पर मौजूद थे, खानवाल में ही मौजूद थे। बाकायदा बताया ये गया कि शाम के वक्त, मगरिब के वक्त एक गोली चलने की आवाज़ आई। उसके बाद जो मौलाना तारिक जमील थे और उनके जो साहबजादे दीगर थे वो उस तरफ गए, यानी जो आसिम जमील हैं उनकी जानिब गए, तो उनको पता ये लगा कि उन्होंने अपने आप को गोली मार दी है। तो ये जो खबरें फैलाई जा रही थी कि शायद ये कोई टारगेट किलिंग है या फिर इनको जो है वो धमकियां मिल रही थी या इस तरह का कोई मामला था, तो अब पुलिस की जो अब तक की तहकीकात है उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये एक खुदकुशी का वाकया था। और अब सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों, क्योंकि जो मौलाना तारिक जमील का दुख है वो उसका मदावा नहीं हो सकता। एक जवान बेटा जिसकी उम्र 35-36 साल हो, वो जो है वो अपने आप को मार दे, खुदकुशी कर ले, तो ये गम जो है वो शायद पूरी ज़िंदगी मौलाना साहब जो है वो भुला नहीं सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदकुशी जो है वो इस्लाम में हराम है। तो मौलाना तारिक जमील का ये जो बेटा है, इसकी जो इस तरह की ज़हनी कैफियत थी, तो मौलाना तारिक जमील इसको किस तरह ट्रीट कर रहे थे, इसकी वजाहत भी मौलाना तारिक जमील के ज़रिए से आनी चाहिए। क्योंकि मौलाना तारिक जमील को लोग बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। मौलाना तारिक जमील जो कहते हैं, जो करते हैं, जो उनका तरीक़ेकार होता है, जो उनके कह लीजिए किरदार होता है, उससे लोग बहुत मुतासिर होते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील को ये बताना चाहिए कि वो क्या हालात थे, वो क्या मुहर्रिकात थे कि जो है वो मौलाना तारिक जमील का जो बेटा था वो इस नहज पर पहुंच गया। क्योंकि दोस्तों जो लोग आपको बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, बहुत आपको लाइमलाइट में नज़र आ रहे होते हैं, मीडिया में नज़र आ रहे होते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत खुश है, उनके पास पैसा है, आसाइश है, तो आपको लगता है कि शायद उनके पास कोई तकलीफ नहीं है, उनका अपना कोई दर्द नहीं है, उनका अपना कोई गम नहीं है। लेकिन मौलाना तारिक जमील के साथ ये जो मामला हुआ है, अल्लाह तमाम जो वालिदैन हैं, तमाम जो कह लीजिए बाप है, उनको जो है वो इस तरह का मामला ना दिखाए कि एक जवान जो बेटा है जिसकी उम्र 35-36 साल है उसके जनाजे को कंधा देना पड़ रहा हो। मौलाना तारिक जमील के लिए दुआ कीजिए, उनके बेटे की मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए, उनके ख़ानदान के लिए दुआ कीजिए कि उनको सब्र जो है वो अल्लाह ताला दे और ये जो मामला है मौलाना तारिक जमील साहब के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं, जिसमें मरीम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, दीगर जो लोग हैं, वो बाकायदा मौलाना तारिक जमील से जो है वो हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, उनके बच्चे के लिए एहसाल सवाब के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके सब्र के लिए दुआ कर रहे हैं। आप भी जो है वो उन्हें दुआओं में याद रखें। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।